आज हम चंपा या प्लूमेरिया के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र डालें जिससे फ्लावरिंग अच्छे से हो। तो फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विभा तिवारी लखनऊ से नेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूं। इसकी फेवरेट फर्टिलाइज़र पर जाने से पहले इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक पौधे की ग्रोथ के लिए सिर्फ फर्टिलाइज़र ही काफ़ी नहीं होता। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले सनलाइट। ये एक वार्म रीजन का पौधा है, इसको गर्म रीजन पसंद होती है और इसलिए इसको 6 से 7 घंटे की जहाँ पर धूप आती हो वहाँ पर रखिए। दूसरी चीज़, ये एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन अगर मेरी तरह आप घर में लगाने के शौकीन हैं प्लांटर में, तो प्लांटर आपको बड़ा लेना पड़ेगा। मेरा लगभग 28 इंच का प्लांटर है और क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई में जाती हैं, तो मेरा ये प्लांटर लगभग 28 इंच का प्लांटर है और पौधा भी मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इतना इंच का प्लांटर आपको लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि ये इसमें ये कई वैरायटी के पौधे इसमें आते हैं और कई अलग अलग तरह के फ्लावरिंग भी करते हैं। तो मेरे पास तो 2 ही प्लांट हैं और दोनों की वैरायटी ही सेम नहीं है, अलग अलग है। देखिए, ये कुछ बुशी टाइप का है और वो जो पहले वाला था उसमें पत्तियां कम थीं, लेकिन दोनों को मैं समान ट्रीटमेंट देती हूँ, कोई स्पेशल अलग अलग नहीं देती। तो और अगर इसकी मिट्टी के बारे में बात कर लें तो ये सभी तरह की मिट्टी में आसानी से लग जाता है। बस इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम चिकनी मिट्टी में होता है। चिकनी मिट्टी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा पानी का। पानी जब उसमें सूख जाए तब और फिर उसकी गुड़ाई करने के बाद ही पानी डालें, क्योंकि अगर उसमें पानी खड़ा रह गया तो इसकी रूट रॉट होने की संभावना रहती है। अब देखिए, मैं खुद कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ। चूँकि मैंने इसको फरवरी में बड़ा पॉट है, इसलिए मैंने इसकी रीपॉटिंग नहीं करी थी। तो मेरा ये जो प्लांटर मुझे लगता है रूट बाउंड हो चुका है। तो हम इसकी जो मिट्टी है, लगभग आधी मिट्टी हम निकाल लेंगे इसमें से ऐसे। ये मैं पिछले साल पौधा लाई थी और नर्सरी वाले इतने होते हैं कि ये छोटा सा प्लांट था। मैंने उनसे कहा था कि मुझे रेड चंपा चाहिए, तो उन्होंने कहा था हाँ, ये रेड ही चंपा है। जब इसमें फ्लावरिंग इस साल निकली तो इसमें देखिए कौन सा फ्लावर निकला है, वो आप खुद ही देख रहे हैं। लेकिन अब क्या उनसे कहें, लेकिन ठीक है, जो हो गया है वो है। इस कलर का भी मेरे पास फ्लावर प्लांट नहीं था, तो चलिए कोई बात नहीं, अगली बार मैं जाऊंगी तो रेड चंपा ले आऊंगी। लेकिन नर्सरी वाले बहुत धोखेबाज होते हैं, कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो ये देखिए, मैंने आधे तक की मिट्टी अच्छे से निकाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी प्लांटर के हिसाब से मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद ली है, क्योंकि इसमें ज़्यादा गोबर की खाद नहीं डालेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त खाद, चाहे वो गोबर की खाद हो चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, ये खाद नहीं डालेंगे। क्योंकि ये अगर ऐसी खाद डालेंगे तो ये सिर्फ पत्ते ही निकालता रहेगा और पौधा ग्रोथ करता रहेगा, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अब इसके बाद हम डालेंगे बोन मील। बोन मील में फास्फोरस अधिक मात्रा में होता है और फ्लावरिंग प्लांट के लिए फास्फोरस बहुत ही ज़रूरी होता है। बोन मील में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। फिर तीसरी चीज़ डालेंगे, ये है पोटास। मैं तो केमिकल ही यूज़ कर रही हूँ, हालांकि ये गर्मी का ही पौधा है तो इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑर्गेनिक पोटास है तो आप उसको डालें, या बनाना पील को पीस के आप के छिलके को ड्राई फॉर्म में डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। फिर वापस पे ये जो मिट्टी मैंने निकाली थी इसमें से, ये हम वापस इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास नई मिट्टी है तो आप नई मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस समय नई मिट्टी नहीं है तो मैं वापस से ही इसको मैंने डाल दिया है अच्छे से।
और फिर इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें पानी डालेंगे। फिर ये जब पानी पूरा एब्जर्व हो जाएगा तब हम दूसरी बार खुद अच्छे से नीचे तक पानी चला जाए वो डालेंगे, बिल्कुल नीचे तक जड़ों तक पानी चला जाए वहाँ तक डालेंगे। और फिर देखिए मेरे जो ग्रो बैग में जो प्लांट लगा हुआ है इसमें मैं कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं इसमें मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो 7-7 दिन के बाद मैं डालती हूँ वो डालने जा रही हूँ, क्योंकि ये ग्रो बैग में लगा है। ग्रो बैग में थोड़ा गुड़ाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरे पास बना रखा रहता है क्योंकि मुझे वेजिटेबल में भी ज़रूरत पड़ती रहती है। ये ऑर्गेनिक है। इसमें मैंने कंडे भिगो के रखे हैं और 3-4 दिन पहले ही मैंने इसमें भिगोया था। मुश्किल से मैं सिर्फ इतना पानी लूँगी और इतना ही पानी जो सादा लूँगी, मिक्स करके ऐसे हम इसमें डाल देंगे। मैंने जब इसकी रिपोर्टिंग करी थी तब इसमें खाद और बोन मील वगैरह मिलाया था, तब से मैं यही पानी देती हूँ और मुझे ठीक ठाक ही रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये दोनों ही फर्टिलाइज़र इफ़ेक्टिव हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र लेकिन आपको 7-7 दिन पर देना पड़ेगा और जो सॉलिड फॉर्म में है वो महीने में 1-2 बार, एक बार ही दे सकते, 2 बार नहीं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, जो नॉलेज कुछ काम की लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।